नमस्ते नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं सभी बच्चे एकदम बढ़िया, एकदम मस्त, एकदम जबरदस्त होंगे। हाँ जी, आ जाओ भाई जल्दी से, थोड़ा सा लेट हो गए हैं आज, तो आओ बेटा, और लेट नहीं करते हैं क्लास को। सभी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? जल्दी से बताओ, सभी बच्चों को आवाज आ रही है भाई? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। आप लोग एकदम बढ़िया हैं, एकदम दुरुस्त मस्त हैं। चलिए भाई बेटा आ जाओ, अब हम करते हैं क्लास को शुरू। तो भाई टॉपिक चल रहा है हमारा कोशिका यानी कि सेल। सेल टॉपिक चल रहा है, कोशिका वाला टॉपिक चल रहा है। इस टॉपिक के अंदर आज हम पढ़ेंगे कोशिकांगों के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, या इस संसार में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है ना। और हमने ये भी पढ़ा था कि मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका, और कोशिका के प्रकार भी हमने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे कोशिकांगों के बारे में। तो कोशिका वाले टॉपिक के अंदर जो हमारी हेडिंग रहेगी वो रहेगी कोशिकांग, यानी कि सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स। कोशिकांग क्या होते हैं बेटा? जैसे आपके शरीर के बहुत सारे अंग हैं, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, ये सब आपके शरीर के अंग हैं। वैसे ही एक कोशिका को जब हम देखते हैं तो उसमें भी हमें बहुत सारी संरचनाएं नजर आती हैं। इन्हीं संरचनाओं को बोला जाता है बेटा कोशिकांग। इन्हीं संरचनाओं को हम लोग बोलते हैं कोशिकांग। ठीक है, समझ में आई बात? अरे रे, अब रुक जाओ, एक दिक्कत, एक समस्या ये है कि एक पीडीएफ मुझे आपको दिखानी थी, उसको खोल लेते हैं थोड़ा सा। सेल वाली पीडीएफ मुझे आपको दिखानी थी, एक सेकंड रुकना। तो देखो, अगर आप एक कोशिका को देखना चाहते हो तो बेटा ये है आपकी कोशिका। ठीक है, ऐसी दिखती है आपको कोशिका अगर आप देखोगे। और इस कोशिका में देखो कितने रंग बिरंगे से पार्ट आपको नजर आ रहे हैं, अलग अलग, है ना। तो यही सब होते हैं कोशिकांग, यही सब है बेटा कोशिकांग। ये आपको एक कलरफुल से पार्ट नजर आ रहे हैं पूरी कोशिका के अंदर, रंग बिरंगी सी पूरी कोशिका आपको नजर आ रही है, तो यही होते हैं कोशिकांग प्यारे बच्चों। तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना है, इनमें से जो जो एग्जाम में आती हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ना है। तो आ जाओ, सबसे पहले कोशिकांग के अंदर हम लोग हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बेटा आप लोगों का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले कोशिका भित्ति पढ़ते हैं, कोशिका भित्ति सबसे पहले पढ़ेंगे, कोशिका भित्ति। तो आ जाओ, हेडिंग डाल दीजिए सेल वॉल, सेल वॉल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। बच्चों ये जो कोशिका भित्ति है ना, तो ये किस में पाई जाती है? लिख लीजिएगा, यह है पादप, कवक व जीवाणु कोशिका में पाई जाती है। तो बेटा ये कहाँ कहाँ होती है, आपको पूछ सकता है एग्जाम में। तो ये पादपों में होती है कोशिका भित्ति, कवक में होती है, और जीवाणु कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, कोशिका में पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति कहाँ कहाँ पाई जाती है, कौन कौन सी कोशिका में पाई जाती है? आप लोग बताओगे, पादप, कवक और जीवाणु, इन तीनों के अंदर ही पाई जाती है ये कोशिका भित्ति। हमारे अंदर नहीं होती, जंतुओं के अंदर नहीं होती बेटा। मैंने कहीं भी जंतु नहीं लिखा, तो ये जंतुओं में नहीं होती। तो लिख लीजिएगा, इट प्रेजेंट ओनली, इट प्रेजेंट ओनली, इट प्रेजेंट ओनली इन प्लांट, फंगस एंड बैक्टीरिया। तो बेटा ये केवल बैक्टीरिया में होती है, कवक में होती है और पादप में होती है। अब दूसरा क्वेश्चन जो यहां से आएगा वो ये कि बताओ ये पौधों में किस पदार्थ की बनी होती है, फंगस में किस पदार्थ की बनी होती है, और बैक्टीरिया में किस पदार्थ की बनी होती है। तो अगला पॉइंट यही आपको पढ़ना है कि बताइए जो पादप होते हैं बेटा, जो प्लांट होते हैं, उनमें जो कोशिका भित्ति पाई जाती है। मान लीजिए ये एक पादप कोशिका है भाई, मान लीजिए ये एक पादप कोशिका है, इसमें सबसे बाहर की तरफ ऐसे एक संरचना होती है, इसी को बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो सबसे बाहर वाली जो संरचना है इसी को बोला जाता है सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति। तो पादपों में ये जो कोशिका भित्ति है ये बनी होती है सेल्यूलोज की बेटा। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, समझ में आ गई? तो ये एग्जाम का क्वेश्चन है
कि पादप कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? आप बताकर चलोगे सेल्यूलोज की बनी होती है। बेटा कवक में पूछ ले, भाई कवक में भी लिखवा रखा है मैंने, कवक में पूछ ले, फंगस में पूछ ले किस पदार्थ की बनी होती है, तो आप लोग बताएंगे काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है बेटा? काइटिन की बनी होती है। तो कवक में ये बनी होती है भाई काइटिन की, प्यारे बच्चों, समझ में आ गई? चलो अब बात कर लेते हैं जीवाणु की, कि मैम जीवाणु में किसकी बनी होती है ये? तो बैक्टीरिया की अगर बात करें तो ये बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकोन की। बैक्टीरिया में ये बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकोन की, पेप्टाइडोग्लाइकोन, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि जो आप लोगों के जीवाणु हैं इनमें जो कोशिका भित्ति है ये किस पदार्थ की बनी होती है? तो आप बताओगे पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट हैं जो आपको कोशिका भित्ति से याद करने हैं, है ना। क्लास तो नहीं रुक रही बेटा, सही चल रही है। और इस टाइम थोड़ा सा रश रहता है एप्लीकेशन के अंदर, इसलिए आपको लग रहा होगा कि क्लास रुक रही है, इसलिए लग रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि मैम ये कोशिका भित्ति जो होती है ये पादपों में या कवकों में या बैक्टीरिया में काम क्या करती है भाई? इसका काम क्या है, इसका कार्य क्या है, इसका वर्क क्या है? तो ये जो कोशिका भित्ति होती है ना बेटा, ये कोशिका को आकार और सुरक्षा देती है, कोशिका को आकार व सुरक्षा, ठीक है, आकार व सुरक्षा प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। इसका क्या काम होता है? कोशिका को आकार व सुरक्षा प्रदान करती है। तो लिख लेंगे प्रोवाइड शेप, प्रोवाइड शेप एंड प्रोटेक्शन। तो ये शेप और प्रोटेक्शन देती है कोशिका को, सुरक्षा और आकार देती है बेटा। इतना पॉइंट है जो कोशिका भित्ति से याद करना है। पहले हमने कोशिका भित्ति को पढ़ लिया, अब आ जाओ दूसरे कोशिकांग की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट कोशिका भित्ति के बारे में आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और हाँ बेटा ये अब क्लास में आपकी 8 बजे शेड्यूल करवाने वाली हूँ, तो डेली ये क्लास अब आपकी 8 बजे हुआ करेगी, ठीक है। अभी 9 बजे होती है ना, 8 बजे कर देंगे अब इसको, क्लास को कल से 8 बजे हुआ करेगी बेटा, ठीक है। चलो आओ आगे। सेकंड जो आपका कोशिकांग है वो है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बेटा, सेल मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। तो दूसरा कोशिकांग है कोशिका झिल्ली बेटा। देखो अभी अभी जो पढ़ा था वो कोशिका भित्ति था, सेल वॉल, ये है कोशिका झिल्ली, वो भित्ति था ये झिल्ली है, दोनों में अंतर। अब इसके कई नाम है बेटा, इसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हो, प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हो बेटा इसको, ठीक है। और इसी का एक और नाम भी है, इसी को आप लोग सेलेक्टिव मेम्ब्रेन भी बोलते हो, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। तो ये तीनों नाम इसी के हैं, ये तीनों नाम इसी के हैं। चयनात्मक झिल्ली क्या बोलते हैं भाई? चयनात्मक झिल्ली भी बोलते हैं इसको, चयनात्मक झिल्ली। समझ में आ गई बात? तो ये तीनों नाम एक ही चीज के हैं, किसी भी नाम से आ सकता है। तो आप लिखेंगे ये सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, भैया ये सभी में है, ये सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। ये हमारे अंदर भी है, पादप में भी है, कवक में भी है, जंतु में भी, एनिमल में भी है, जीवाणु में भी है, सब में है। जैसे कोशिका भित्ति केवल 3 जगह थी, लेकिन ये सब में है। तो ये सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, सभी कोशिकाओं में पाई जाती है बेटा, ठीक है। तो ये क्या है भाई? सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। लिख लेना प्रेजेंट इन ऑल सेल, प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल, ऑल टाइप ऑफ सेल, ये सभी कोशिकाओं में पाई जाती है भाई, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? किसकी बनी होती है? जब सभी में पाई जाती है तो किसकी बनी है? तो आप बताओगे ये बनी होती है फॉस्फोलिपिड की, फॉस्फोलिपिड, यह है फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है, प्रोटीन की बनी होती है। तो किसकी बनी होती है बेटा? फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो लिख लीजिएगा इट इज मेड अप,
इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। चलो अब मैं आपको समझाती हूँ, अब आप समझो, अब आप लिखो, ठीक है। बफरिंग हो रही है बेटा? बहुत बढ़िया किया मैम, बढ़िया, बहुत बढ़िया। नींद आ रही है तो सो जाओ भाई, जाओ। हाँ, तो ये चीजें भी आपको याद करनी है। तो ये क्या है बेटा, ये सभी कोशिकाओं में होती है और किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये 2 पॉइंट इससे याद करने हैं। आ जाओ अब आगे बात करते हैं। तीसरे कोशिकांग की बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की। तीसरा कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सूत्री कणिका, जिसको हम बोलते हैं बेटा सूत्री कणिका, माइटोकॉन्ड्रिया सूत्री कणिका। ठीक है, अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है या सूत्री कणिका है, इसकी खोज किसने करी ये भी पूछ लेता है आपको। इसकी डिस्कवरी आएगी भाई, इसकी डिस्कवरी पूछ लेता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिस्कवरी थी वो करी थी प्यारे बच्चों किसने, आप लोग बताओगे, कॉलीकर ने। किसने? कॉलीकर। ठीक है, कॉलीकर ने डिस्कवर करा था, कॉलीकर। तो कॉलीकर ने डिस्कवर करा था माइटोकॉन्ड्रिया को, कॉलीकर। ठीक, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको एक नाम और दिया जाता है, बायोप्लास्ट। बायोप्लास्ट। आपको पूछ ले कि माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट किसने कहा, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया था ऑल्टमैन ने, ऑल्टमैन। ठीक है, किसने भाई? ऑल्टमैन। बट आपके पेपर में इतना डीपली नहीं आएगा, आपके पेपर में सिंपल आएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को किसने खोजा, आप बता देंगे कॉलीकर। ठीक है, क्योंकि आपका जो लेवल है वो बहुत लाइट लेवल है, तो वहाँ सिंपल से क्वेश्चन बनेंगे आपको। ठीक है, चलो अगला पॉइंट बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं कोशिका का ऊर्जा गृह। इसको बोला जाता है कोशिका का ऊर्जा गृह। तो कौन सा कोशिकांग ऐसा है जिसको हम कोशिका का ऊर्जा गृह बोलते हैं, तो आप बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया, यानी पावर हाउस ऑफ सेल। इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का पावर हाउस इसको बोला जाता है, ऊर्जा गृह। क्यों बेटा? क्योंकि जितनी भी कोशिका के पास एनर्जी है, जो भी कोशिका के पास ऊर्जा बन रही है, वो सारी इसी में रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। वो सारी की सारी ऊर्जा किस में रहती है बेटा? इसी में रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसा दिखता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही पाई जाती है कोशिका की सारी ऊर्जा। ठीक है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना बेटा, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है आपका, है ना, इसको ये दोहरी झिल्ली कोशिकांग है बेटा, दोहरी झिल्ली कोशिकांग है। ये बात मैंने पहले भी बताई बेटा, 2 झिल्लियों से बना होता है ये, इसके ऊपर 2 झिल्लियां होती हैं। ठीक है, यानी कि क्या है ये? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, ऑर्गेनल। तो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है बेटा, दो झिल्लियां हैं। देखो, ये है इसकी इनर झिल्ली, ये है इसकी आंतरिक झिल्ली जो ऐसे ऐसे लहराती हुई आ रही है, ये। ठीक है, और ये वाली है इसकी बाहर की आउटर मेम्ब्रेन, बाहर की झिल्ली। ठीक है, तो इसकी इनर झिल्ली को हम कहते हैं क्रिस्टी, और इसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है, इस लिक्विड को हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये जो अंदर की तरफ जिगजैग से आपको दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। और अंदर ये जो पानी सा भर रहा है, इसको बोलते हैं बेटा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। तो ये चीज याद रखना कि क्रिस्टी और मैट्रिक्स ये कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। बस इतनी बात याद रखनी है। ठीक है, आओ एक पॉइंट और याद रखना बेटा, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, इसके पास स्वयं का डीएनए पाया जाता है, स्वयं का डीएनए, स्वयं का डीएनए व राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये ऐसा कोशिकांग है जिसमें खुद का डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं।
तो मतलब इसके पास डीएनए भी होता है भाई। इसके पास क्या होता है? डीएनए। इसके पास डीएनए भी होता है। तो पूछा जाता है कि कोशिका में जो केंद्रक है, केंद्रक को छोड़कर और कहाँ कहाँ डीएनए होता है? तो आप बताना, केंद्रक को छोड़कर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। ठीक है? हाँ बेटा, बिल्कुल मिलेगा बुक में ये आपको। ठीक है? हिंदी में पढ़ाएं बेटा, मैं हिंदी में भी तो पढ़ा रही हूँ। सारी चीज मैंने हिंदी में लिख रखी है आपको बेटा, सब हिंदी में लिख रखा है। ठीक? ठीक है? हाँ, ओल्ड मैन भी दिया होता है कई बार, लेकिन ओल्ड मैन ने उसको बायोब्लास्ट बोला। तो अगर ओल्ड मैन ऑप्शन में है तो ओल्ड मैन लगाना, अगर कोलिकर ऑप्शन में नहीं है तो ओल्ड मैन सही होगा, और ओल्ड मैन भी ऑप्शन में और कोलिकर भी, तो कोलिकर ही लगा कर आना फिर। ठीक है? चलो अब आ जाओ, अब आगे बात करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गई बात, इसके पास खुद का डीएनए होता है। ठीक है? अब एक पॉइंट और याद रखना कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का संचय होता है। एटीपी का संचय होता है। ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? एटीपी का संचय होता है। एटीपी क्या होते हैं मैडम जी? तो आइए थोड़ा सा बता देती हूँ एटीपी के बारे में। ठीक, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? एटीपी का संचय होता है। एटीपी का संचय होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है? ये भी पूछा जाता है, तो लिखना एटीपी आर स्टोर्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी का संचय होता है। ठीक है मैम, एटीपी क्या होते हैं? तो जैसे आप जब अपने घरों में पापा से पैसे मांगते हो तो आप बोलते हो पापा 1 रुपया दे दो, 2 रुपया दे दो, है ना? तो रुपए को, या हमारी जो करेंसी है वो रुपया है ना, रुपया है हमारी करेंसी। वैसे ही हमारी कोशिका के पास जो एनर्जी है, उसकी जो करेंसी है वो होती है एटीपी। तो एटीपी क्या है प्यारे बच्चों? कोशिका की ऊर्जा इकाई। इसको बोलते हैं कोशिका की ऊर्जा इकाई। क्या बोलते हैं? कोशिका की ऊर्जा इकाई है बेटा ये। एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ये है भाई एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। कोशिका की ऊर्जा इकाई होती है एटीपी, यानी पूरी कोशिका में जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में होती है। ठीक है? और ये एटीपी कहाँ जाकर स्टोर होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब बेटा एटीपी की फुल फॉर्म भी लिख लेना, एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। ठीक है? ये होती है एटीपी की फुल फॉर्म। हिंदी में भी एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है? ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये होती है एटीपी की फुल फॉर्म। ठीक है? समझ में आ गई बात? चलो, तो ये भी आप लोगों को पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं। आवाज सही नहीं आ रही है भाई? आवाज तो सही आनी चाहिए। एटीपी की जो फुल फॉर्म है वो होती है आप लोगों की एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक प्यारे बच्चों? मैम इंग्लिश में बेटा, इंग्लिश में भी लिख रखा है और हिंदी में भी लिख रखा है। ठीक है? इसको सही कर लेना, करेंसी को। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, चलो अब आ जाओ, आगे बात करते हैं अगले कोशिकांग की। चौथे नंबर पर जो कोशिकांग है वो है गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी। चौथे नंबर पर पढ़ेंगे भाई गोल्गी काय, गोल्गी काय। अगला कोशिकांग हम पढ़ेंगे गोल्गी काय। इसकी भी खोज पूछेगा आपको कि गोल्गी काय की खोज किसने करी भाई, डिस्कवरी किसने करी? आप लोग बताना। गोल्गी काय की खोज करी थी कैमिलो गोल्गी ने, कैमिलो, कैमिलो गोल्गी। ठीक है? कैमिलो गोल्गी, कैमिलो गोल्गी, इन्हीं के नाम पर इनको गोल्गी काय बोलते हैं। तो गोल्गी काय की खोज करी थी कैमिलो गोल्गी ने। ठीक है? चलो बेटा, ये गोल्गी काय जो होती हैं इनको बोला जाता है
ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, इनको बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, यानी कोशिका का यातायात प्रबंधक। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि कोशिका का कौन सा कोशिकांग, कोशिका का कौन सा कोशिकांग यातायात प्रबंधक के नाम से जाना जाता है। आप बताएंगे गोल्गी काय, तो इनको बोलते हैं यातायात प्रबंधक, यातायात प्रबंधक। ठीक है, इनको बोला जाता है यातायात प्रबंधक, यानी कि ट्रैफिक पुलिस। बेटा इनको ही बोला जाता है पैकर्स, इन्हीं को बोलते हैं पैकर्स, यानी कि पैकर्स भी इनको बोलते हैं पैकर्स, यानी बंडल। कई बार ऐसे भी लिखा आता है बंडल ऑफ सेल, यानी कि कोशिका के अंदर ये जो गोल्गी काएं है ना, प्रोटीन के गट्ठर बनाती है बेटा। प्रोटीन जो होता है ना कोशिका में, उसके गट्ठर बना बना के रखती है ये। अब भाई कोशिका के अंदर प्रोटीन के गट्ठर बना रही है, प्रोटीन को पैक कर रही है, जैसे आप खाना पैक करते हो, है ना, या जैसे लकड़ी को एक गट्ठर में बांध देते हो, वैसे ये काम करती है। तो इसीलिए इसको आप लोग पैकर्स के नाम से भी जानते हो, या बंडल ऑफ सेल। गठरी बनाती है ये बेटा, कोशिका में क्या काम करती है, प्रोटीन की गठरी बनाती है, इसीलिए इसके ये नाम है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये है देखो गोल्गी बॉडी, ऐसी दिखती है ये गोल्गी बॉडी। तो ये गोल्गी बॉडी क्या काम करती है, जो आपकी कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन बन रहा है ना, उनको पैक कर लेती हैं, जगह जगह प्रोटीन को पैक करके रखती हैं। देखो मान लीजिए ये प्रोटीन है, तो ऐसे ऐसे प्रोटीन को पैक करके रख देंगी, प्रोटीन का गट्ठर बना देती हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है पैकर्स। ठीक है, समझ में आई बात? चले आगे। यूपी पुलिस के लिए सफिशिएंट है बेटा, बिल्कुल। ठीक है, ईयर नहीं पूछता बेटा, इनके ईयर नहीं पूछता। ठीक है, ईयर नहीं पूछेगा, ईयर जिसका पूछेगा वो मैंने बता दिया। कोशिका की खोज का पूछेगा 1665 और केंद्रक की खोज का पूछेगा 1831। ठीक, चलो आओ आगे बात कर रहे हैं अब। तो ये भी आपने लिख लिया भाई गोल्गी काय के बारे में। ठीक है, तो पैकर्स बोलते हैं इनको, ये काम याद रखना। और जो गोल्गी काय होती है ना बेटा, पादप कोशिका में इनका एक और नाम है, पादप कोशिका में इन्हें, पादप कोशिका में इन्हें डिक्टियोसोम बोलते हैं भाई, डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, डिक्टियोसोम कहा जाता है। तो जो गोल्गी काय है ना, इन्हें पादप कोशिका में किस नाम से जाना जाता है, डिक्टियोसोम। तो लिख लीजिएगा दीज नोन एज, दीज known as dictyosome, dictyosome in plant cell। तो बेटा जब ये पादप कोशिका में पाई जाती है ना, तो इनको डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको दिमाग में रखना है। चलो अब आ जाओ, आगे बात करते हैं। अगला कोशिकांग 5वें नंबर का और भी इंपॉर्टेंट है, लाइसोसोम। लाइसोसोम बेटा ये और भी इंपॉर्टेंट है, लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम ये और भी इंपॉर्टेंट है बेटा। इसकी खोज किसने करी, इसकी डिस्कवरी किसने करी, तो लाइसोसोम की जो डिस्कवरी करी थी वो करी थी डी ड्यूव ने बेटा। किसने, डी ड्यूव, डी ड्यूव। ठीक है, डी ड्यूव। तो डी ड्यूव जी ने डिस्कवरी करी थी किसकी, लाइसोसोम की। बेटा लाइसोसोम ना एक थैली नुमा संरचना है, थैली नुमा संरचना। तो लिखना थैली नुमा संरचना। ठीक है, तो ये कोशिका में क्या है बेटा, एक थैली नुमा संरचना होती है लाइसोसोम। बैग लाइक स्ट्रक्चर है, बैग लाइक, जैसे कोई बैग होता है, जैसे कोई बैग होता है बेटा, ऐसी संरचना है, थैली नुमा संरचना। चलो दिखाते हैं लाइसोसोम। देखो ये है लाइसोसोम, ये होते हैं बेटा लाइसोसोम। ठीक है, तो लाइसोसोम जो होते हैं एक बैग के जैसे स्ट्रक्चर है, कोई थैली जैसी संरचना, जैसे एक थैली रखी हुई हो भाई, एक थैली जैसी संरचना है। ठीक है, ठीक है, एटम आत्महत्या की थैली, हाँ बिल्कुल ठीक। चलो तो आओ
लिखते हैं इनके बारे में पॉइंट। ठीक है, अभी आप परेशान मत हो, पढ़ लो। ठीक है, हाँ, ये पिछली वाली क्लास में मैंने जब शुक्राणु कोशिका बताई थी वहां बता दिया था कि शुक्राणु के आगे एक्रोसोम होता है जो गोल्गी काय का बना होता है, वो वहां पॉइंट मैंने बता दिया था। ठीक, आओ आगे बात करते हैं। अब देखो इनको क्या बोलते हैं, थैलीनुमा संरचना। ठीक है, अब थैलीनुमा संरचना बोलते हैं तो इनके भी कई नाम हैं लाइसोसोम के। बेटा लाइसोसोम को बोलते हैं आत्मघाती थैली। आत्मघाती थैली, कभी आपको पूछे कि कोशिका की आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं, तो आप लोग बताना, इसी को बोलते हैं लाइसोसोम को। दूसरा इसको ही बोलते हैं पाचक थैली, इसी को बोलते हैं हम लोग पाचक थैली। डाइजेस्टिव बैग, इसी को बोलेंगे बेटा डाइजेस्टिव बैग। ठीक है, और तीसरा इसी को हम लोग बोलते हैं एटम बम। ये तीनों नाम इसी के हैं बेटा, ये तीनों नाम लाइसोसोम के हैं। तो कोई सा भी पूछ सकता है एग्जाम में कि आत्मघाती थैली, पाचक थैली, एटम बम किस कोशिकांग को कहते हैं, तो आप बताकर चलेंगे लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। अब क्यों कहते हैं बेटा, मान लो ये लाइसोसोम है, मान लो ये लाइसोसोम है, तो इस लाइसोसोम में अंदर की तरफ भरे रहते हैं कुछ एंजाइम, ये भरे हुए हैं बेटा एंजाइम। इन एंजाइम का क्या नाम है, इन एंजाइम को बोलते हैं अपघटनीय एंजाइम। अपघटनीय एंजाइम, क्या बोलते हैं इनको, अपघटनीय एंजाइम। इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलेटिक एंजाइम, इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोलेटिक एंजाइम। ठीक है, तो ये एंजाइम क्या काम करते हैं, जब भी कोशिका के अंदर खराब प्रोटीन आती है, मान लीजिए ये खराब प्रोटीन है, ये खराब प्रोटीन है, तो ये खराब प्रोटीन आ जाती है लाइसोसोम के अंदर, और लाइसोसोम में ये जो अपघटनीय एंजाइम है ये इस खराब प्रोटीन को घोल देते हैं, इनमें जाकर ये खराब प्रोटीन घुल जाती है। क्यों, क्योंकि इनका जो पीएच मान होता है, इन अपघटनीय एंजाइम का जो पीएच मान होता है वो होता है बेटा 4 से 5, यानी ये अम्लीय होते हैं। कैसी प्रकृति के हैं ये, अम्लीय हैं, एसिडिक होते हैं ये, तो ये खराब प्रोटीन को अपने अंदर घोल देते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे खराब प्रोटीन घुलती है, खराब प्रोटीन का पाचन होता है, इसीलिए इनको बोला जाता है पाचक थैली, लाइसोसोम को। ठीक है, अब कभी कभी ये जो अपघटनीय एंजाइम है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है, ये ज्यादा बन जाते हैं बेटा, बहुत ज्यादा। मान लीजिए ये बन गए बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा बन जाते हैं इसके अंदर, तो ये जो लाइसोसोम होता है ना, इसकी ये जो झिल्लियां हैं ये फट जाती हैं, ऐसे ऐसे लाइसोसोम की झिल्ली फट जाती है। अब लाइसोसोम की झिल्ली फट गई तो सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम बाहर निकल आते हैं भाई, सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम बाहर निकल आते हैं और पूरी कोशिका में फैल जाते हैं। अब पूरी कोशिका में फैल गए तो पूरी की पूरी कोशिका मर जाती है बेटा, तो ये कोशिका की आत्महत्या का कारण बनता है, इसीलिए इसको आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं भाई, आत्मघाती थैली भी। ठीक है, कोई नहीं बता रहा है, सभी से पूछ लिया है कि टेलीग्राम चैनल से कैसे जुड़े। एप्लीकेशन में जाओ और एप्लीकेशन में एक टेलीग्राम का, जब आप खोलते हो अपनी क्लासेस, वहीं पर ऊपर की तरफ टेलीग्राम का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करो, एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करना, आप जुड़ जाओगे टेलीग्राम में। ठीक है, फिर आप जुड़ जाओगे टेलीग्राम के अंदर। तो एप्लीकेशन में टेलीग्राम का लिंक आता है, उस पर क्लिक करना, वो खुलेगा, वहां एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करना, आप जुड़ जाओगे टेलीग्राम में। चलो क्लियर, तो लाइसोसोम से इतनी बातें हैं जो याद रखनी है। ठीक है, वैसे तो एक कोशिका के अंदर 1 या 2 लाइसोसोम होते हैं, लेकिन कैंसर वाली कोशिका में इनकी संख्या अधिक होती है। तो याद रखना, कैंसर कोशिका में, कैंसर कोशिका में यानी ऐसी कोशिका जो कैंसर वाली है, कैंसर कोशिका में इनकी संख्या अधिक होती है। ठीक है, तो कैंसर कोशिका में इनकी संख्या क्या होती है बच्चे, अधिक होती है। क्लियर, तो लिख लीजिएगा मोर इन नंबर, मोर इन नंबर, मोर इन नंबर इन कैंसर सेल, कैंसर सेल।
तो कैंसर कोशिका में जो लाइसोसोम है ना, वो 1 से ज्यादा यानी अधिक होती है इनकी संख्या वहां पर। ठीक है, अभी ऑलॉइड नहीं दिखा रहा, ऑलॉइड नहीं है बेटा। अब तो अभी तो टाइम है, अभी आप कर सकते हो 10 बजे तक, लेकिन 1 घंटे में एक ही मैसेज कर सकते हो, सिर्फ 1 घंटे में एक ही मैसेज हो सकता है बेटा बस। ठीक है, चलो आ जाओ। अगला कोशिकांग, अगला कोशिकांग है प्यारे बच्चे राइबोसोम। राइबोसोम अगला कोशिकांग जो आपको पूछा जाएगा, राइबोसोम कोशिका के अंदर। ठीक है, राइबोसोम 6ठे नंबर पर। तो राइबोसोम की जो खोज करी थी वो किसने करी, आप लोग बताएंगे। राइबोसोम की जो डिस्कवरी करी थी वो करी थी पेलाडे ने। ठीक है, किसने बेटा, पेलाडे, या पैलेड भी बोल देते हैं, पेलाडे या पैलेड, इन्होंने करी थी। ठीक है बेटा, राइबोसोम ना कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है, ये सबसे छोटा कोशिकांग है, सबसे छोटा कोशिकांग। तो बेटा सबसे छोटा कोशिकांग है। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल, ये सबसे छोटा कोशिकांग है बेटा। ठीक है, अब भाई सबसे बड़ा पूछ ले तो नोट करके लिख लेना, केंद्रक। सबसे बड़ा कोशिकांग होता है केंद्रक, न्यूक्लियस। ठीक है, तो सबसे बड़ा तो होता है प्यारे बच्चे, बिगर होता है केंद्रक, और सबसे छोटा कोशिकांग होता है राइबोसोम। ठीक है, ठीक है भाई, लिंक शो नहीं कर रहा है। लिंक तो शो करना चाहिए भाई बच्चों, ऐसे कैसे हो रहा है। बेटा लिखा तो आ रहा है इसमें, एसएससी अवतार बैच 2.0 डाउट ग्रुप, उस पर व्यू पर जाओ और आप लोग पहुंच जाएंगे बैच के अंदर। बस वहीं से आपको मैसेज करने हैं बेटा, सीधी सी बात। ठीक है, आप टेलीग्राम वाला ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, बैच खोलो, अवतार 2 बैच को ओपन करोगे, वहां टेलीग्राम दिख रहा होगा, टेलीग्राम पर क्लिक कर दो, और टेलीग्राम पर क्लिक करने के नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा कि इस बैच में आपको ज्वाइन होना है, उस पर क्लिक कर दो, वहीं पहुंच जाओगे आप बैच में। ठीक है, अपने आप टेलीग्राम वाले बैच में पहुंच जाओगे। चलो ठीक है, चलो आगे आ जाओ बेटा। अब हम लोग बात कर रहे हैं राइबोसोम की। तो राइबोसोम का भी एक नाम है, राइबोसोम को भी बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, इनको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। तो बेटा प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, यानी कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं हम लोग किसको, राइबोसोम को। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा जो आपको पूछी जाएगी। तो प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है राइबोसोम को। राइबोसोम इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। ठीक, ब्रजेश जी हैप्पी बर्थडे बेटा, बहुत सारी शुभकामनाएं, आपकी उम्र लंबी हो, अच्छा इंसान बने आप, और आप लोगों का जल्दी से जल्दी हो जाए सिलेक्शन। ठीक है, चलो तो बेटा राइबोसोम के बारे में भी आपने पढ़ लिया। राइबोसोम जो होते हैं, मैं पिक्चर से ही एक्सप्लेन कर रही हूँ बेसिकली बेटा, जो आपकी हो सकती है, बट राइबोसोम की बेसिक कोई पिक्चर नहीं है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे कुछ सब यूनिट से बनी हुई संरचनाएं होती हैं, ऐसे ऐसे जो राइबोसोम होते हैं। तो अब बात करते हैं कि राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा राइबोसोम का पहले कार्य लिख लो, वर्क क्या है। राइबोसोम जो होते हैं ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। इनका काम क्या है भाई, प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम का काम होता है प्यारे बच्चों प्रोटीन संश्लेषण, यानी प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम क्या काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, जो राइबोसोम होते हैं। ये ही 2 पॉइंट हैं जो राइबोसोम के बारे में जरूर याद रखने हैं। अब बात करते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं राइबोसोम। तो प्यारे बच्चों राइबोसोम जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। राइबोसोम्स होते हैं 2 टाइप्स के। कितने प्रकार के होते हैं भाई, 2 प्रकार के।
एक होते हैं 70s प्यारे बच्चे, 70s, और एक होते हैं 80s, 80s। ठीक है, 70s किस में पाए जाते हैं? जीवाणु कोशिका में। मैंने बताया भी था आपको जब हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ा था, तो मैंने बताया था। ठीक है, तो 70s किसके अंदर होते हैं? बैक्टीरियल सेल में होते हैं बेटा। बैक्टीरियल सेल, जो बैक्टीरिया होता है उसकी जो कोशिका होती है उसमें होते हैं 70s राइबोसोम। और 80s किस में होते हैं? 80s होते हैं बहुकोशिकीय जीवों में। बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं, जो बिना माइक्रोस्कोप के आपको दिखाई दे जाए, बहुकोशिकीय जीव यानी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इनमें होते हैं बेटा। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म यानी कि जैसे हम लोग हो गए, या जो भी आपको बिना माइक्रोस्कोप के दिखे उनमें होते हैं ये। ठीक है, अब ये जो 70 वाले हैं ना, ये 2 इकाइयों से मिलकर बने हैं। 70s राइबोसोम में होती हैं 2 उप इकाइयां, 2 उप इकाई यानी 2 सब यूनिट। कौन कौन सी सब यूनिट होती हैं बेटा? तो याद रखना, एक तो 50s की होती है और एक होती है 30s। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि 70s राइबोसोम कौन कौन सी 2 उप इकाइयों से बने होते हैं। 70s प्रकार के जो राइबोसोम है ये कौन कौन से 2 उप इकाइयों से बने होते हैं। तो आप लोग बताओगे कि जो 70s राइबोसोम है इनमें 2 उप इकाइयां होती हैं। ठीक है, एक 50 एक 30। आप बोलोगे मैम दोनों को जब जोड़ते हैं तो 80 बनता है, आपने लिखवा रखा है 70। तो बेटा 10 यूनिट यहां पर खर्च हो जाती है। इधर से आया 50, इधर से आया 30। जब दोनों जुड़े तो बेटा 10 यूनिट जुड़ने में खत्म हो जाती हैं, तो बचती हैं कितनी? 70। तो ये आपको पूछा जाएगा। तो ये हो गई 50 वाली यूनिट और ये हो गई बेटा 30 वाली यूनिट। ऐसे जब जुड़ जाती हैं तो आपके बन जाते हैं राइबोसोम। ठीक है, कौन से वाले? 70s। वैसे ही पूछेगा कि ये जो 80s राइबोसोम है इनमें भी 2 उप इकाइयां होती हैं बेटा, इनमें भी 2 उप इकाइयां होती हैं, इनके अंदर भी 2 उप इकाई होती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं इनके अंदर 2 उप इकाई? तो आप लोग बताओगे। एक होती है प्यारे बच्चे इनके अंदर जो उप इकाई है 60s की, और एक होती है 40s की। अब आप बोलोगे मैम 60 और 40 जुड़कर तो 100 बना रहा है, तो बेटा यहाँ पर 20 इकाई खत्म हो जाती है जब ये दोनों जुड़ते हैं। तो यहाँ पर 20 वाली जो यूनिट है वो खर्च हो जाती है, तो मिलकर बनते हैं 80। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो 80s प्रकार के राइबोसोम है ये कौन कौन सी उप इकाइयों से मिलकर बने हैं और 70 कौन कौन सी उप इकाइयों से मिलकर बने हैं। ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं बेटा? जब रोग पढ़ाऊंगी ना तो सारे बताऊंगी। ठीक है, पंडित का टीका न्यू है, ये ट्रिक है, इसमें सारे रोग बैक्टीरिया से होने वाले आते हैं। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री कोशिका के किस भाग को? बेटा राइबोसोम को लिखवा तो रखा है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री इन्हीं को बोलते हैं, राइबोसोम को। ठीक है, आ जाओ। विटामिन की खोज फंक ने करी थी। तुम टॉपिक से हटके क्यों पूछ रहे हो क्वेश्चन? तो ये बात भी आपको समझ में आ गई, तो राइबोसोम भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कल की क्लास में पढ़ाऊंगी आगे के जो पार्ट हैं, और कल ही आपका एक और टॉपिक भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई? एस का मतलब होता है बेटा सेव्ड बर्ग। ये जो एस है ना, एस का मतलब क्या है? सेव्ड बर्ग, सेव्ड बर्ग। ठीक है, सेव्ड बर्ग ये एक साइंटिस्ट का नाम है बेटा। सेव्ड बर्ग ये एक साइंटिस्ट का नाम है बेटा, उन्हीं के नाम पर ये यूनिट एस लिखा जाता है। एस का सेव्ड बर्ग का एस उठा लिया और बना दिया 70s 80s। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, एस का मतलब एक साइंटिस्ट का नाम है, सेव्ड बर्ग। सेव्ड बर्ग एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम पर ये यूनिट उठा ली गई है एस, उन्हीं के नाम का एस यहां पर लगा दिया है, सेव्ड बर्ग। ठीक है,
ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? अब आगे बात करें भाई। चलो, तो बहुत अच्छे से आपने चीजें पढ़ ली। प्रोटीन को जो नाम दिया था वो बर्जीलियस ने दिया था। दिल की तरह दिमाग की नसें धक धक करती हैं। अरे वाह चश्मे लगवा लो। चलो तो भाई, अब मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाऊंगी जो आपके 3-4 कोशिकांग और बचे हैं, जैसे केंद्रक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये और आपको पढ़ने हैं जो, और वैक्यूल, ये और पढ़ने हैं जो आपको मोस्टली एग्जाम में आते हैं। ठीक है, मतलब 3-4 है, भी क्लोरोप्लास्ट और बचा हुआ है। तो मेरे ख्याल से कल की क्लास और होने वाली है आपकी कोशिका पर ही। ठीक है, तो आज इतना रहने देते हैं प्यारे बच्चों, कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी आगे की चीजें। ठीक, तो कल आगे की चीजें पढ़ेंगे बेटा, आज इतना रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि आज इससे जस्ट पहले मेरी एक और क्लास थी, तो 2 घंटे की लगातार क्लास हो गई है। अब मुझ में कैपेसिटी थोड़ी सी गई, गायब हो गई। ठीक है भाई, चलो तो ठीक है भाई। चलो तो बेटा, मैं हर चीज की पिक्चर दिखा रही हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया की दिखाई है, लाइसोसोम की दिखाई है, गोल्गी बॉडी की दिखाई है आपको पिक्चर। ठीक है, इसकी कोई बेसिक पिक्चर नहीं है राइबोसोम की, ऐसी मिलती है आपको, ऐसा डायग्राम। चलो तुम्हें दिखाई दूं, तुम्हारी तसल्ली कर दूं, लेकिन यहाँ आज कीपैड नहीं चल रहा है बेटा, दिक्कत ये हो रही है, वरना मैं दिखाती तुम्हें। ठीक है, तो कल की क्लास में तुम्हें दिखा दूंगी। ठीक, ऐसी सी पिक्चर मिलती है बस। चलो तो भाई, बहुत बढ़िया, गुड नाइट, राम राम, धन्यवाद सभी बच्चों को। कल की क्लास में मिलते हैं। ठीक, धन्यवाद। आपको एप्लीकेशन में 8 बजे होगी बेटा कल क्लास आपकी, 8 बजे। ठीक है, तो कल आप सभी बच्चों की क्लास 8 बजे होगी।